मैं राज सर और आप लोगों को राज बायो क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में। नीट 2021 के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर में चरणों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकृतीकरण और अनिलन, और दूसरा हो जाएगा लास्ट वाला विस्तरण। इसमें क्या होता है, विकृतीकरण चरण में 94 डिग्री सेल्सियस से 96 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सही सुमेलन को चुनिए। इसमें जो सही है उसको चुनिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। राइबोसोम जो है न्यूक्लिक एसिड से मैच करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद द्विसंकर ये जो है द्विसंकर क्रॉस, इसमें जो हो जाएगा मेंडल होगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहता है कि एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल की एक नई किस्म को पेटेंट किया गया था। यद्यपि ऐसी किस्में भारत में लंबे समय से विद्यमान है, यह किससे संबंधित है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बासमती चावल को। ठीक ना, और यह जो है कब उत्पादित किया गया था, 1997 में अमेरिकी कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र पेटेंट एवं ट्रेडमार्क ऑफिस के द्वारा बासमती चावल का एक्सो अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप में सुमेलित है। इसमें से कौन सा रूप है जो गलत मिलान किया गया है, मैच किया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, सही कथन को चुनिए। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसको क्या करना है, चुनना है, उस पर टिक लगाना है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुन्नेट वर्ग की एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। देखिए इसमें जो है इसमें 2 जीवों के बीज संकरण के परिणाम प्रदर्शित करता है। इस प्रकार रेगनाल्ड पुन्नेट द्वारा सन 1927 में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीएनए के अर्ध संरक्षित प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किसमें दर्शाया गया था। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहता है कि डीएनए के अर्ध संरक्षित द्विगुणन का पहला प्रायोगिक प्रमाण मेल्सन व एस्टाहल ने कब दिए थे, 1958 ईस्वी में ई कोलाई जीवाणु में प्रस्तुत किया था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल कहता है 7 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें उनके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है। पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आम तो साल में एक बार होता है, तो यानी जीवन काल में बहुत बार ही होता है। कटहल भी, पपीता भी, बांस जो है, बांस का स्पीसीज, इसमें क्या होता है कि बांस का पेड़ जो होता है ना बहुवर्षीय होता है। ठीक है, इसके जीवन काल में यानी लाइफ टाइम में, लाइफ पीरियड में सिर्फ एक बार, और कब होता है 50 से 60 वर्षों के बाद पुष्पन होता है, और जिसके बाद यह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए। और आम, कटहल, पपीता जो है बहुफलनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्री विभाजन द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है कि जलकुंभी को जानते होइएगा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, केवल जनन कोशिकाओं में ही पाया जाता है। बीज रहित फल के बीज निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ठीक है, जिसे पार्थेनोजेनेसिस हम कहते हैं। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्री विभाजन द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि करेक्ट मैच कीजिए, इसमें सही सुमेलन को चुनिए। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंकवास जैकब तथा जैकवे मोनार्ड ने लाइकोपेरिन का क्या किया था, मॉडल प्रस्तावित किया था। ठीक, कब किया था, 1984 में। ठीक है ना। चलिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार किया था, खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पराग को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करने में सहायक साबित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एस्पोरोपोलेनिन के परागकण को जीवाश्म के रूप में परिरक्षित करके रखने में साबित हुआ। ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है नेटेलिटी से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन्म दर। इसमें क्या होता है कि जन्म दर से जो है कि किसी समष्टि में नए जीवों को उत्पन्न होने की दर को ही जन्म दर कहते हैं। ठीक है, इसमें मोर्टेलिटी की मृत्यु दर, और जो मरता है उसको क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी कहते हैं, मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। हाँ, तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, जिसमें क्या होता है O3 के विघटन नियंत्रित करने हेतु मनाया जाता है। ठीक है, और उसका देखिए 21 अप्रैल को जो है सिविल सर्विस डे मनाया जाता है, और एक और मनाया जाता है नेशनल येलो बैट डे। ठीक है, और 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, और 22 अप्रैल को अर्थ दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O3 जो है द्वितीयक प्रदूषक है, चूंकि इसका निर्माण प्राथमिक प्रदूषकों के मध्य परस्पर अभिक्रिया से होता है। ठीक है, दूसरी ओर और SO2 जो है क्या है, प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है ना, चलो O3 जो है से द्वितीयक प्रदूषक है, SO2 जो है प्राथमिक प्रदूषक है। 14 में कहता है कि निकेत क्या है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहां वह रहता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि निकेत आवास का वह पारिस्थितिक घटक है जो किसी जीव द्वारा निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है। एक जीव अपने जीवन काल में विभिन्न चरणों में एक या अधिक निकेतों में वास करता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। एक मिनट चलिए, कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों में किस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड प्राप्त किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव भार का उल्टा पिरामिड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि द्वितीय को उपभोक्ता जो है, जैसे देखिए जिस क्रम में है उसी क्रम में रहेगा, ये सबसे ऊपर रहेगा द्वितीयक होगा, और ये प्राथमिक उपभोक्ता होगा, और ये जो है प्राथमिक उत्पाद होगा। तो ये जो है उल्टा होगा। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर, तो हो जाएगा जैव भार का उल्टा पिरामिड। तो इसी के साथ, और हर समय जो होता है ना अतिरिक्त ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हर समय सीधा होता है ऊपर की ओर। तो इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त होता है।